दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी वाला, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में होने वाली तकलीफ़ के बारे में है, जिससे आप कहीं ना कहीं हर बार जूझते हैं। तो दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है आपको लिवर की बीमारी हो गई है, हेपेटोमेगली यानी लिवर में सूजन हो गई है, आपका लिवर फेल हो गया है या फिर आपके लिवर में सिरोसिस हो गया है। कई बार आपको बोला जाता है कि आपके लिवर में कैंसर का डेवलपमेंट या कैंसर बनना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है उस समय जब हम ये न्यूज़ डॉक्टर से सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपको पता लग सके कि आपके लिवर की बीमारी हो चुकी है या फिर होने वाली है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। हमारे जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और उसको ऑल पे सेट करें ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले, आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। बहुत ही कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। हम उसके शुरुआती लक्षणों की तरफ चलते हैं, शुरुआती सिम्टम्स की तरफ चलते हैं, जिससे आपको पता लग सके कि आपको लिवर डिजीज होने वाली है या फिर आपके लिवर पे इफेक्ट आ गया है या लिवर पे सूजन आ गई है, जिसकी वजह से आपके रूटीन जो होते हैं बॉडी के कार्य वो नहीं हो पाते हैं। आपको कई बार देखने को मिलता है कि आपके पेट में फुलाव होने लगता है, पेट में ज़्यादा गैस बनती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्जी की शिकायत होती है। इस तरीके के अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके लिवर में सूजन हो सकती है या फिर आपकी लिवर की परफॉर्मेंस है उसमें आपके कमी आने लग जाती है। कई बार आपको खाना खाने के बाद में उबके आता है, बेल्चिंग, हिकअप्स वगैरह। खाना खाने के बाद में आपको उबके आने के साथ में खट्टी डकारें आती है, आपका खाना जो है वो हजम नहीं हो पाता है, पेट बराबर साफ नहीं हो पाता है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं आपकी लिवर की बीमारी के। अब दोस्तों उसके आगे चलते हुए हम देखते हैं कि कई बार आपके लिवर की साइड में, जहाँ पे आपके लिवर स्थित होता है आपके एब्डोमेन में राइट साइड में, अपर साइड में, जिसको हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन बोलते हैं, जहाँ पे आपका लिवर प्रेजेंट होता है, उस एरिया में कई बार आपको पल्पेबल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जब आप वहाँ पे हाथ लगाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़ी हार्डनेस फील होगी, थोड़ा सा टच करने पर आपको वहाँ पे दर्द हो सकता है और साथ ही साथ आपको कई बार फीवर भी देखने को मिलता है। भूख बिल्कुल नहीं लगती या बहुत कम लगती है। आपके जो कॉन्स्टिपेशन है वो 2 से 3 दिन तक या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और आपके जो है पेट जो हमेशा फुला फुला या भरा भरा जो आपको है लगता है। इस तरीके के जो कंडीशन देखने को मिलते हैं उसमें आपके ये पता लगता है कि आपकी जो लिवर की बीमारी है वो शुरुआती लक्षणों से थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ गई है। कई बार दोस्तों ये सारे लक्षण जो हैं वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं या फिर अल्कोहलिक स्टीरियोहेपेटाइटिस में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके ये कंडीशन हो जाती है। अब दोस्तों हम इसके कुछ एडवांस फीचर देखने की तरफ जाए तो जैसे ही हम इसके एडवांस फीचर में जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपके जो है शरीर के अंदर कई बार जो है वो पीलापन देखने को मिलता है। लिवर की बीमारी के साथ में जब आपके लिवर में सूजन ज़्यादा दिन तक रहती है तो वो कई बार आपके पीलिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको जॉन्डिस की शिकायत देखने को मिलती है, आंखों में पीलापन आ जाता है, आपके शरीर में पूरा पीलापन देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपके कई बार खून की कमी होने लगती है। शरीर में खून की कमी होने से भी आपका शरीर जो है वो पीला पीला या सफ़ेद सफ़ेद सा आपके दिखने लगता है। आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, पेट हमेशा फुला फुला हुआ रहता है। पेट जो है आपका जो सर है, सर के मुकाबले पेट आपका बहुत बड़ा दिखने लगता है। कई बार आपके पैरों के अंदर, आपके हाथों के अंदर, आपके चेहरे के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, पैरों के अंदर पानी का भराव स्टार्ट हो जाता है, आपके पेट के अंदर जो है वो पानी का भराव स्टार्ट हो जाता है, आपके ब्लड का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, ब्लड का टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर ब्लड की कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है वो आपके अंदर प्लेटलेट जो कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं कई बार, क्योंकि आपके प्लेटलेट का भी डिस्ट्रक्शन होता है। हम जब इसके और आगे सिम्टम देखने को जाए तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि जब आपके उल्टी होती है तो उल्टी में आपके ब्लड की संभावना या ब्लड भी देखने को मिल जाता है।
कई बार आपका जो टॉयलेट का कलर है वो काला कलर का दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि आपके टॉयलेट में भी खून आना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपके लीवर डिजीज के एडवांस सिम्टम्स हैं या एडवांस लीवर डिजीज के सिम्टम्स, या फिर आप कह सकते हैं कि आप सिरोसिस लीवर की कंडीशन में एंटर कर चुके हैं। ये दोस्तों बीमारी जो होती है, ये कंडीशन जो होती है वो जानलेवा होती है। अगर टाइम पे आप नहीं संभले तो मोस्ट ऑफ केस में पेशेंट की डेथ होना निश्चित है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आपका पोस्चरल हाइपोटेंशन देखने को मिल जाता है, आपके इडिमा जो है वो आता जाता रहता है, मोस्टली आपके जो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलती है, साथ ही साथ आपके अंदर बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की कमी है वो बहुत बार देखने को मिलती है, आपके एल्बुमिन की कमी देखने को मिलती है, शरीर के चारों ओर आपके पानी का भराव हो जाता है, अनासारका की कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं, पेट के अंदर पानी का भराव जिसको हम असाइड्स बोल सकते हैं, ये कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। आप में हीमोरेजिक टेंडेंसी बढ़ जाती है, आपके कहीं पे भी अगर लगती है तो ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, ब्लड आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, एपिस्टैक्सिस देखने को आपके मिल जाता है। तो ये दोस्तों थे लीवर डिजीज के एडवांस जो सिम्टम्स हैं वो हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों कई बार होता है कि पेशेंट अल्कोहलिक होता है, अल्कोहल लेने की वजह से उसका सिरोसिस जो है हो जाता है, लीवर के अंदर लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो जाती है। उसके अंदर कई बार हम देखते हैं कि पेट के अंदर जो असाइड्स हैं वो बार बार बनते रहता है, हम उसको टैपिंग करके उसको एक निडल से बाहर निकालते रहते हैं लेकिन वो बार बार बनता रहता है। इसका मतलब है कि आपका जो लीवर है अब लगभग इरिवर्सिबल स्टेज में चला गया है, वहां से वापस आना आपके लिए बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों आपको अल्कोहल लेने से बचना चाहिए, स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाए, खाने में ज़्यादा तेल नहीं खाए, मतलब लीवर को ज़्यादा वर्कलोड देने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से आपके अल्कोहल लेने से या फिर ज़्यादा स्पाइसी खाने से आपके लीवर के अंदर जो है सूजन स्टार्ट हो जाती है। कई बार ये धीरे धीरे लीवर फेलियर में जाके सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में चली जाती है। अब दोस्तों ये तो हो गए आपके लक्षण, लेकिन आप पता कैसे करोगे कि आपके लीवर के अंदर सूजन है, आपके लीवर के जो हेपेटोमेगेली है माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर हेपेटोमेगेली है, या फिर आपका जो लीवर फेलियर की कंडीशन में या लीवर सिरोसिस आपके हो गया है, तो इसको पता करने के लिए कुछ टेस्ट होता है, उसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दी। तो दोस्तों हम लीवर की बीमारी के पता करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, उसके बाद में जो है हम एलएफटी का टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट का, उसके बाद में हम पीटी आईएनआर का टेस्ट कराते हैं, फिर हम जो है सोनोग्राफी कराते हैं लीवर की, उसके बाद में कई बार हम फाइब्रो स्कैन भी कराते हैं। सीबीसी में कई बार हमको देखने को मिलता है कि ब्लड का जो लेवल है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है। एलएफटी में देखने को मिलता है कि आपके बिलिरुबिन का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ होता है, एचजीओटी एचजीपीटी का लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता है, एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल जो है वो आपके बढ़ा हुआ दिखाई देता है, प्रोटीन की मात्रा जो है आपके रिपोर्ट में कम आती है, जिसमें एल्बुमिन आपके बहुत गिरा हुआ कई बार दिखाई दे सकता है। जब सोनोग्राफी कराता है तो सोनोग्राफी में आपके हेपेटोमेगेली दिखाई देता है, कई बार आपके मॉडरेट माइल्ड या फिर सीवियर हेपेटोमेगेली भी दिखाई देता है, कई बार आपके जो है वो स्टीटियोहेपेटाइटिस या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक लीवर डिजीज या फिर क्रोनिक लीवर डिजीज भी आपके उसमें डायग्नोसिस हो जाती है, कई बार आपके लीवर सिरोसिस जो है वो आपके डायग्नोसिस हो जाता है। कई बार हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो हमको जो है वो लिवर कैंसर के सिम्टम्स या लिवर कैंसर का डायग्नोसिस भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में एक रिपोर्ट और होती है जिसको हम फाइब्रो स्कैन बोलते हैं। इससे लीवर की कैपेसिटी के बारे में पता किया जाता है कि आपके लीवर की कैपेसिटी कितने परसेंटेज जो है वर्क परफॉर्मेंस में है, कितने परसेंटेज आपका लीवर काम करने योग्य है। तो दोस्तों आज हमने बात की आपके लीवर डिजीज के बारे में, लीवर डिजीज के शुरुआती सिम्टम्स क्या है, कुछ एडवांस थोड़े से एडवांस के सिम्टम्स और आपके एडवांस सिम्टम्स क्या है, लीवर जो है आपके स्टीटियोहेपेटाइटिस या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या है, उसके बाद में आपके लीवर फेलियर या सिरोसिस लीवर क्या है, और आपके कई बार पता चल जाता है कि लीवर का कैंसर हो गया है। सब तरह के सिम्टम्स हमने इस बार डिस्कस किए हैं बहुत ही शॉर्ट में। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है कि कौन से टेस्ट करके हम लीवर डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं।
तो दोस्तों लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के लिए। अपने लीवर को संभाल कर रखिए, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करें जिससे आपके लीवर खराब होने की संभावना ज्यादा हो। तो लीवर को संभाल के रखना जरूरी है। अगर लीवर को संभाल के रखेंगे तो आपकी उम्र में इजाफा हो जाएगा, आप उम्र अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि लीवर डिजीज होने के बाद में बहुत सारी कंडीशन का, बहुत सारी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे और ज्यादा अच्छे और जानकारी वाले वीडियो आप लोगों के लिए लेते आते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं। नमस्कार, सब खैर, धन्यवाद, राम राम।